हेलो एवरीवन, जय महाकाल। लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। अभी तक हम जो सेशन 3 में देख रहे हैं दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन, अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट सेशन में। अब हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी की थी, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब को चेंज करा था। अब हम क्या करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहला था ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो राइट का क्या हो जाएगा इसमें? लिख रहा है, वह अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है। लास्ट सेशन में था वह अपने दोस्त को पत्र लिखता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ही राइट्स अ लेटर था उसमें। अब है हमारा he is writing a letter to his friend. Second is the old beggar beg alms every day. beg का क्या होगा? भीख मांग रहा है ना, तो is begging. The old beggar is begging alms every day. An intelligent student work hard intelligently. work का क्या हो जाएगा? कर रहा है, तो an intelligent student is working hard intelligently. is working hard. एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क मतलब परिश्रम कर रहा है। We participate in dance. हम डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट जो है भाग लेना है ना, हम डांस में भाग लेते हैं या हम नृत्य में भाग लेते हैं, तो उसका क्या होगा? हम नृत्य में भाग ले रहे हैं। We are participating in dance. One of his friend compose a poem, है ना, compose a poem. poem जो है that is British accent. अब आप भी जो चेंज हुआ है that also comes in the British but can be considered as an American accent. That is poem. Fine. तो one of his friend is composing a poem. वो एक उसका दोस्त, one of his friends, उसके दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो कंपोज कर रहा है, तो is composing थर्ड पर्सन है यहाँ पे, तो one of his friend मतलब he. फाइन, तो is composing a poem. तो this is your affirmative sentence. He is writing, the old beggar is begging, an intelligent student is working, we are participating, one of his friends is composing. फाइन, तो इसमें हम थोड़ा सा is, am और helping verb का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नहीं लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। तो I am not composing a poem. कंपोज वर्ड है यहाँ पर, तो I am not composing a poem. She is not singing a song. The old beggar is not begging alms every day. They are not working hard. Khushi is not laughing at the squint old man. तो अभी जो I just tell you about the proper sentences, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। That is, I am not composing. मैं कंपोज नहीं कर रहा हूँ पोएम। ठीक है, I am not composing a poem. She is not composing a song. मतलब दोनों में कंपोज है, इसके साथ कंपोज फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing लग गया हमारा। तो ओल्ड बेगर इज नॉट बेगिंग। ओल्ड बेगर इज थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं, एंड इज जो आ गया हमारा थर्ड पर्सन के साथ आएगा, दैट इज नॉट बेगिंग आर्म्स। एंड वो हार्ड वर्क या मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट हार्ड वर्किंग या दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। वर्क है ना हमारा, इसीलिए। खुशी डैश लाफ एट स्क्विंट ओल्ड मैन। तो खुशी एक थर्ड पर्सन है, लड़की का नाम है, तो इज आएगा उसके बाद। तो खुशी इज लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। तो दिस इज अबाउट योर नेगेटिव। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में हमारा इज एम आर आगे शिफ्ट हो जाएगा, अभी नॉट नहीं आएगा क्योंकि इससे केवल इंटेरोगेटिव है, और बाद में आएगा हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो दैट इज डैश माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी।
तो मेरी माता मेरे लिए चाय बना रही है, तो इज माई मदर प्रिपेयरिंग टी फॉर मी, प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग हो जाएगा, इज माई मदर प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। इन सेंटेंस है इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट writing many interesting plays. Third sentence is Ranveer Singh fascinating the new generation or the younger generation? Is Harbhajan Singh making a hat trick? Am I going to Mumbai? तो पहले में क्या था, प्रिपेयर वर्ड है, तो इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा उसका, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना रही है, इज माई मदर प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। सेकेंड में आएगा क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंटरेस्टिंग प्लेज लिख रहे हैं, तो इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटिंग मैनी इंटरेस्टिंग प्लेज। इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है तो इसके बदले ही लगाएंगे, तो ही से पहले क्या आएगा, हमारा इज आएगा। देन इज रणवीर सिंह फैसिनेटिंग द यंगर जनरेशन। फैसिनेट मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला, दैट इज फैसिनेट करता है, क्या वो कर रहा है यंगर जनरेशन को। क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बना रहा है, is Harbhajan Singh making an hat trick? Then dash I dash go to Mumbai. क्या मैं मुंबई जा रहा हूँ, am I going to Mumbai? तो these are your interrogative sentences. Next आता है हमारा interrogative negative. Interrogative negative sentences में वही हमारा जो helping verb है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद subject आएगा एंड उसके बाद हमारा not आएगा, है ना। तो that is dash I not dash compose poem. तो am I not composing a poem? Is he not singing a song? Is the old beggar not begging alms? Am I not working hard? Am I not working hard? Is Reva not laughing at the squint old man? तो क्या मैं पोएम कंपोज नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कविता की रचना नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट कंपोजिंग अ पोएम। क्या वह गाना नहीं गा रहा है, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओल्ड बेगर आर्म्स यानी भीख नहीं मांग रहा है, तो इज द ओल्ड बेगर नॉट बेगिंग आर्म्स। क्या मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट वर्किंग हार्ड। क्या रेवा एक स्क्विंट ओल्ड मैन पर हंस नहीं रही है, तो इज रेवा not laughing at the squint old man. So this was your exercise based on the present continuous tense. आपकी ये जो exercise है present continuous tense पर based है, तो please आप इसे practice करें and for this you can buy my book, वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी, because जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब कुछ उसमें mentioned है along with the answer key, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी। वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इज ऑल रिटन इन माई बुक एंड यू कैन कंसल्ट दैट। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी एज वेल। थैंक यू, टिल देन, बाय।